हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। तो हमारी इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो हम बना रहे हैं हैदराबादी दम बिरयानी। और कैसे बना रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं स्टेप में फॉलो करती हूँ, आप लोग भी वैसे ही स्टेप फॉलो कीजिए और स्वादिष्ट स्वादिष्ट सी टेस्टी सी दम बिरयानी खाने के लिए तैयार है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 पाउच चिकन का गोश्त, और उसके बाद में लिया है 4 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 4-5 हरी मिर्ची लिए हैं, और 1 कली पूरी लहसुन की लिए है, और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, क्योंकि इससे हम सबसे पहले गोश्त को मैरिनेट करेंगे। और उसके बाद में हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट, और उसके बाद डालेंगे 1 नींबू। तो सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करने चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो भी प्याज का जो फ्राई प्याज होते हैं वो भी मैरिनेशन में डलते हैं। तो प्याज फ्राई होने में वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमें मैरिनेशन तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई करने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो ये बिरयानी खाने में इतनी लजीज लगती है, और आप यकीन माने जो बोटियाँ होती हैं वो भी इतनी गली हुई होती है, इतनी सॉफ्ट होती है, रुई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। वैसे हैदराबादी बिरयानी जो बनती है उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और बहुत इजी तरीके से ये बिरयानी बन जाती है। बस इस बिरयानी में जो कमाल है वो मैरिनेशन का ही कमाल है। आप मैरिनेट अच्छे से करोगे तो है ना, आपकी बिरयानी का गोश्त तो बहुत अच्छा लजीज बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाल दिया है, सबसे पहले पीस लिया है हरी मिर्ची, हरा धनिया और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक ज़्यादा लिया था। और अब मैं डालूंगी 1 बड़ा नींबू, और बड़े नींबू में अच्छा खासा रस निकलता है। अगर आपके नींबू में कम रस निकल रहा हो तो आप 2 नींबू यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे विनेगर। विनेगर में 1 चम्मच डालूंगी। मेरी जो बोतल है विनेगर की आप लोग देख सकते हैं, और आपके सामने ये रखी हुई है, और इसमें सिर्फ 1 चम्मच विनेगर ही है। तो मैं इसमें 1 चम्मच विनेगर ऐड कर दूंगी, क्योंकि विनेगर से क्या होता है ना, थोड़ा गला गला सा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज और सॉफ्ट बनता है। और अगर आपके पास घर में विनेगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप विनेगर डालें। उसके बाद मैं डालूंगी 2 चम्मच नमक। अच्छा नमक इसलिए डाला है मैंने ताकि आपके पीसेस में अच्छी तरीके से नमक बैठ जाए। और यहाँ पर मैंने डाली है 2 चम्मच लाल मिर्ची। मेरी लाल मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा इस्तेमाल करी है। आपकी तीखी हो तो कम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर डालना है आधा चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद में डालना है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ठीक है, उसके बाद में मैंने डाला है 1 चुटकी गरम मसाला, और उसके बाद में मैंने डाला है जीरा पाउडर। जीरा पाउडर मैंने आधा चम्मच डाला है। ठीक है, तो इन सबको डालने के बाद मैंने डाला है टमाटर प्यूरी। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी नहीं है तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी दही अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी। ठीक है, क्योंकि टमाटर में भी वही खट्टापन होता है और दही में भी खट्टापन होता है, तो उससे क्या होता है ना, गोश्त की बाइंडिंग अच्छी होती है और गोश्त गलता अच्छा है, और गोश्त की बोटियों के अंदर तक मसाला बैठ जाता है। तो हम इसे 4 घंटे मैरिनेट करेंगे। तो इसमें अभी और इंग्रेडिएंट डलना बाकी है। तो यहाँ पर जो तेल वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई करे थे। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा तेल नहीं डाला है। आप देख सकते हैं डिश का जो चम्मच था, मेरा गोश्त है 3 पाव, और डिश का जो चम्मच था उससे मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया है ढेर सारा धनिया। और यहाँ पर मैं पुदीने की सूखी पत्तियाँ डालूंगी, क्योंकि मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं है अभी अवेलेबल, इसलिए मैं सूखी पत्तियाँ डालूंगी। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आप उसे धो के और कट करके वो डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पर प्याज भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन प्याजों को थोड़ा फैला देंगे। जब भी प्याज फ्राई करते हैं ना, तो उनको एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं, नहीं तो वो क्या होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट से होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही प्याज फ्राई हो तुरंत प्रभाव से इन्हें फैला देना चाहिए। जैसे ही फैलाते हैं और ये ठंडे होते हैं तो ये अपने आप क्रिस्पी हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे बर्नी में भर के भी रख सकते हैं। तो आधे से ज़्यादा प्याज तो मैं मैरिनेट में ही डाल दूंगी, और आधे से कम में ऊपर से जब हम बिरयानी दम करेंगे तो हम टमाटर और हरी मिर्ची के साथ प्याज भी ऐड करेंगे। ठीक है, धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि अच्छा टेस्ट आ जाए। प्याज को थोड़ा चूरा चूरा करके डालना है। अगर खड़ा के खड़ा प्याज डाल देंगे तो ये ऐसे के ऐसे बरकरार रह जाएंगे, इसलिए प्याज को थोड़ा चूरा करके डाला है। और ऑयल मैंने आप लोगों के सामने प्याज वाला जो ऑयल था वो डाला था ही सही। 2 चम्मच अच्छी तरीके से मिलाना है, और 4 घंटे तक मैंने मैरिनेट करके रखा था। लेकिन अगर आप चाहें तो 12 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं, और पूरी रात भी मैरिनेट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका गोश्त कोई ज़्यादा नहीं गलेगा, और बल्कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जितना ज़्यादा मैरिनेट करते हैं उतना ज़्यादा गोश्त में मसाले बैठते हैं। तो आप पूरी रात, जैसे अगर आप सुबह बनाना चाहते हैं तो रात भर मैरिनेट कर दें, और शाम को बनाना चाहते हैं तो सुबह भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो बिरयानी बनाते बनाते मुझे लगी आई थी भूख, और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था।
तो भूख तो इससे मिटने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ड्रैगन फ्रूट दिखा तो फिर मैंने सोचा कि वो ही खा लेते हैं। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने पहली बार ये पिंक वाला ड्रैगन फ्रूट कब खाया है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही लेकर आई हूँ और फर्स्ट टाइम ही मैंने ये पिंक वाला खाया है। इससे पहले हमने खाया था वो वाइट वाला था, क्योंकि देखो ये है चाइनीज़ फल और अपने यहाँ पे आजकल ये उगते हैं लेकिन फिर भी कम ही आते हैं, तो हाँ इतना हमारा कोई ध्यान भी नहीं था, लेकिन आज दिख गए तो लेकर आ गए। तो यहाँ पर हमने शाम पड़ चुकी है और यहाँ पर मैंने पतीले में पानी ज़्यादा डाला है। यहाँ पर मैंने 2 जग पानी डाला है, क्योंकि हम है ना ज़्यादा पानी में चावल को हाफ कुक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने खड़ी खड़ी मिर्ची डाल दी है ताकि उसका तीखापन ज़्यादा उतरे नहीं, और उसके बाद मैंने डाला है धनिया। उसके बाद पुदीना, सूखा पुदीना भी मैंने धनिया के साथ ही काट दिया था। उसके बाद में 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 2 इलायची डाली है, 2 लौंग डाली है, 2 बड़ी इलायची डाली है और 2 काली मिर्ची। ज़्यादा गरम मसाला नहीं डाला, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाता, और आधे नींबू का रस, ठीक है। तो इन सबको डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी, हल्का सा उबाल आ जाए उसके बाद में इसमें डालूंगी चावल। और चावल को ज़्यादा कुक नहीं करना है, आपको हाफ कुक करना है, क्योंकि दम में भी चावल कुक होंगे। यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है, तवा की अभी गैस चालू नहीं करी है। सबको सामान जब मैं एक साथ डाल दूंगी ना उसके बाद में गैस चालू करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है गोश्त, एक मोटे भारी पेंदे का मैंने पतीला लिया है और उसमें डाला है मुर्गा, ठीक है। क्योंकि भारी पेंदे का इसलिए लेना होता है क्योंकि बहुत देर तक आंच पर रहता है और अपन इसे हिला भी नहीं सकते हैं, इसे बिल्कुल एक बार में ढक के बनाना है और उसके बाद में इसे एक साथ ही ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने चावल डाले और धीरे धीरे करके मैं सारे चावल इसमें गोश्त के ऊपर लेयर बना दूंगी, और उसके बाद जब गोश्त को पैक करूँगी, इस भगोने को पैक करूँगी, तो उसके बाद में मैं गैस चालू करूँगी। मैंने फर्स्ट में गैस चालू नहीं करी है। तो यहाँ पर चावल जब हाफ कुक हो गए उसके बाद में चावलों की लेयर बना दी, और चावलों की लेयर बनाने के बाद में बस इसे पैक करना है टमाटर वगैरह, मिर्ची और हरा धनिया डालने के बाद, और अपन इसके ऊपर तले हुए प्याज भी ऐड कर देंगे। तो ये बहुत इजी तरीके से बन जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे ज़्यादा मेहनत तो आपको परत वाली बिरयानी में करनी पड़ती है, जो कि लेयर वाली बिरयानी बनती है, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद में अपन इसका आटे से पैक कर देंगे। अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप कपड़ा लगा के एक प्लेट के ऊपर कपड़ा लगा के और कपड़ा इस ढक्कन के ऊपर रख सकते हैं और इसे पैक कर सकते हैं। तो ये हमारी बिरयानी आप देखें दम होने के लिए तैयार हो चुकी है। इस पर मैंने आटा लगा दिया है क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था आटा। अगर आपको आटा वेस्ट नहीं करना होता है तो फिर आप कपड़ा लगा के और फिर उसके ऊपर कोई भारी सा पत्थर रख दीजिए ताकि कोई गैस से बिल्कुल बाहर ही ना निकले। तो ये बस हमारी बिरयानी दम होने के लिए तैयार है। आपको इसको 40 मिनट रखना है, 40 मिनट से भी ज़्यादा अगर आप 1 घंटा रख सकते हैं तो रख लीजिए। बाकी आप चावलों का ख्याल रखें कि वो ज़्यादा कुक ना हो जाए। और उसके बाद में मैंने इसमें डाला है असली घी का 1 चम्मच, और बस दम होने के लिए तैयार है। अब देखेंगे 40 मिनट बाद इसका क्या हाल रहता है और बिरयानी कैसी बनती है। तो ये बहुत लजीज और बहुत टेस्टी बनती है। देखो इंसान को अलग अलग तरह का खाना आना चाहिए। एक ही तरह का बिरयानी खाते हैं अपन, कभी पुलाव खाते हैं, क्योंकि देखो हम रहते हैं राजस्थान में और ये है हैदराबादी बिरयानी, तो हमारे यहाँ पे इसका थोड़ा कम ही चलन है, लेकिन मैं अक्सर बनाती हूँ इसे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमारे खाने को एंजॉय करें। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी बनानी है तो पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ओके, तो सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक करना फ्री है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, मिलते हैं अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय।